हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का क्लर्क का क्वेश्चन पेपर। आज है 10 मई 2024 और आज जो है मॉर्निंग शिफ्ट में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा क्लर्क की पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया। ये पेपर जो है ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज में था। हमने एक्सपेक्ट किया था कि बाइलिंगुअल पेपर आएगा, लेकिन नहीं आया। ठीक है, 2022 में भी इसका एग्जाम हुआ था, उसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर था। तो वैसे ही अब 2024 में भी इंग्लिश में ही पूछा गया, लेकिन उस समय 170 क्वेश्चन थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो सिलेबस था अभी तो जो है 2024 में 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका एचपी जीके रहेगा 30 क्वेश्चन का। ठीक है, इंडिया जीके रहेंगे, उसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसी पैटर्न पे जो है एग्जाम पूछा गया। काफी इजी लेवल का पेपर था। ठीक है, कोई इसमें टफ क्वेश्चन नहीं थे, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो इसका जो पूरा पेपर है वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन। ठीक है, पूरे क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड। अगर आपने पुराने मेरे वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था पहले ही। ये आपका मनाया जाता है 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को क्या होता है, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 25 जनवरी 1950 25 जनवरी 1950 को जो है हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो उसका गठन हुआ था, तभी से जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, इसको जो सेलिब्रेट करने का जो ईयर है वो है 2011। ठीक है, 2011 से जो है इसको मनाया जाने लगा, लेकिन 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, इसलिए इसके जो गठन वाला दिन है 25 जनवरी, उसके दिन जो है नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हियर, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जूट का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो है सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो जूट का होता है वो होता है वेस्ट बंगाल में। अच्छा, जूट कौन सी फसल है, ऐसा भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो खरीफ की फसल है। जूट कौन सी फसल है, ये खरीफ की फसल है। और जो हमारा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जूट का, ठीक है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट, वो भी कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आपका वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, जो नए बच्चे हैं, जो नए हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और जो रेगुलर हमारे व्यूअर है वो एक बार जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर टू विन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। ठीक है, कहाँ पे बात की जा रही है, एशियन गेम्स के अंदर जो है पहली महिला जिन्होंने गोल्ड जीता था, तो इनका नाम था कमलजीत सिंधु। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कमलजीत संधू। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती थी, तो ये बिलोंग करती थी आपकी पंजाब से। 1970 के जो एशियन गेम्स हुए थे उनमें इन्होंने जो है गोल्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु इज गिवन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है किसको दिया जाता है, यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर 3, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशियन ओरिजिन। ठीक है, जो एशियन ओरिजिन के पीपल है, या तो इंडिविजुअल को दे जा सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है, तो ये एशियन ओरिजिन। ठीक है, और इसी से आपको याद करना है, जो रेमन मैग्सेसे हैं इसको एशिया का नोबल भी कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है, एशिया का नोबल किसको कहा जाता है, तो एशिया का नोबल जो है आपका रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। ठीक है, जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है। और इससे 2-3 क्वेश्चन और क्या क्या बनते हैं। फर्स्ट इंडियन जिसको ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था उनका नाम था विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे। अच्छा, कहाँ के प्रेसिडेंट के नाम पे ये अवार्ड शुरू हुआ है, तो रेमन जो थे मैग्सेसे जो थे ये आपके फिलीपींस के थे। कहाँ के, फिलीपींस के जो है पूर्व राष्ट्रपति थे जिनके नाम पे ये अवार्ड शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। ठीक है, कौन सा भारत का राज्य है जिसकी जो तटीय रेखा है, कोस्टल लाइन यानी कि तटीय रेखा है जिसकी बाउंड्री जो है समुद्र के साथ लगती है, तो ये है हमारा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात से हमने कल क्या डिस्कस किया था, नमक के प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन सा स्टेट है। ठीक है, सॉल्ट का जो नंबर 1 प्रोड्यूसर है वो भी कौन सा है, गुजरात। गुजरात में ही सबसे लंबी जो है हमारी कोस्टल लाइन है, कितनी है, लगभग 1600 किलोमीटर। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किस नंबर पे है, आंध्र प्रदेश जो है हमारा 2nd नंबर पे है। अच्छा, एक क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा तट से लगती है, यानी कि इतने ऐसे कितने राज्य हैं जो जिनके पास क्या है, अपनी कोस्टल लाइन है, जिनकी बाउंड्री जो है कोस्ट से लगती है, तो 9 राज्य। ठीक है, भारत के कितने राज्यों की सीमा तट से लगती है, तो भारत के 9 राज्यों की सीमा जो है तट से लगती है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स बॉर्डर टचेस द मोस्ट स्टेट। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका जो बाउंड्री लाइन है, जिसका जो बॉर्डर है
वो बहुत ज़्यादा स्टेट्स को टच करता है और अदर स्टेट्स के साथ टच करता है, तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 स्टेट्स के साथ जो है ये अपना बॉर्डर शेयर करता है सबसे ज़्यादा। और इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश के बारे में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है भारत में, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो वो भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है क्या है यहाँ पे स्टेट्स के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन है तो हम जल्दी से जो है क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पे विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पैगोडा, किस टेम्पल को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो सूर्य टेम्पल ऑफ कोणार्क। डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा जो है सूर्य मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है, तो कोणार्क में लोकेटेड है। अच्छा, कौन से स्टेट में है, तो उड़ीसा। कौन सी स्टेट में है, उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है ये। ठीक है, इसी को किसके नाम से जाना जाता है, इसी को आपका जाना जाता है ब्लैक पैगोडा के नाम से। अच्छा, एक एग्जामिनर ने पीछे जैसे जो है इसकी डिस्ट्रिक्ट पूछ ली गई थी, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा जो हमारी स्टेट है वहाँ पे जो हमारा 10 रुपये का नोट है उसके पीछे कौन सा चित्र बना हुआ है, तो उसके पीछे भी जो है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका चित्र बना हुआ है। गांग डायनेस्टी ने इसको बनाया था। अच्छा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड हुआ, तो ये हुआ 1984 1984 में जो है जो हमारी यूनेस्को की हेरिटेज साइट है उसमें इसको ऐड किया गया। नेक्स्ट यह है इन विच ईयर नेशनल लिटरेसी मिशन स्टार्टेड। जो नेशनल लिटरेसी मिशन है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ HRD द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये आपका आया था 1988 में। कब आया था, 1988 में। कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें इंडिया का, अगर एवरेज लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है 77.70%। नेक्स्ट देखिएगा कैपिटल ऑफ सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल कहाँ पे है, सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गंगटोक। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिक्किम से हमने क्या डिस्कस किया था, लिस्ट पॉपुलेशन। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो अगर हम लिस्ट पॉपुलेशन की बात करें सबसे ज़्यादा तो हमने बात कर ली लार्जेस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की, सबसे कम जो जनसंख्या है वो है सिक्किम के अंदर। ठीक है, सिक्किम और मेघालय 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी जो बाउंड्री है वो एक स्टेट के साथ टच करते हैं। और गंगटोक जो है इसकी सबसे बड़ी सिटी भी है और ये इसकी कैपिटल भी है। कब बना था सिक्किम, 1975 1975 को जो है सिक्किम बना था। नेक्स्ट देखिए हु इज द गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो अभी जो है इसके जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI की स्थापना हुई थी, ये आपको याद करना है। तो इसीलिए जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। नेक्स्ट देखिएगा तुंगभद्रा। ठीक है, क्या है, तुंगभद्रा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तुंगभद्रा जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी कृष्णा रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तुंगभद्रा डैम के बारे में पूछा जाता है। तुंगभद्रा डैम कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर। कृष्णा जिसको हम कावेरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कृष्णा का अदर नेम क्या है, कावेरी रिवर, तो कावेरी नदी के नाम से भी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द मोस्ट प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन्स में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, सोयाबीन में। सोयाबीन से एक क्वेश्चन क्या आता है, मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन कौन सी स्टेट है, तो MP, मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है किसकी, सोयाबीन्स की। नेक्स्ट देखिए व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग गिव्स स्ट्रेंथ टू ह्यूमन टीथ एंड बोन्स। हमारी जो बोन्स होती है उसको और जो हमारे दांत होते हैं उसको जो स्ट्रेंथ देता है, उसको जो पावर देता है, उसमें जो शक्ति आती है वो आती है कैल्शियम की वजह से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम जो है हड्डियां मजबूत रखता है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा हु वाज वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन रोल्ट एक्ट 1999 पास्ड। जब 1919 का रोल्ट एक्ट पास हुआ था तो उस समय जो है वायसराय कौन थे इंडिया के, तो वो थे चार्ल्स फोर्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी अधिनियम को, ठीक है, रोल्ट एक्ट को ही काला अधिनियम किसने कहा था, महात्मा गांधी ने ही इसको काला अधिनियम कहा था। ठीक है, इसी एक्ट के विरोध में 1919 को एक हमारे जो है कांड हुआ था, दैट इज जलियांवाला बाग हत्याकांड। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये आपको याद करना है। इसकी विद डेट एग्जामिनर पूछता है 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट देखिएगा हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा और लोकसभा की जो ज्वाइंट सीटिंग है उसको कौन हैंडल करता है, उसको जो है अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इसकी अध्यक्षता करते हैं। देखिएगा यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं।
एक तो पूछा जाता है कि जो इनकी ज्वाइंट सीटिंग है इसको बुलाता कौन है, जो बुलाने का काम है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत, 108। ठीक है, हमारा अनुच्छेद 108 के तहत इसको बुलाया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। जब भी कोई ऐसा बिल हो जिसके ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में अनबन हो, नहीं हो, तो दोनों को एक साथ बुला लिया जाता है। ठीक है, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो करते हैं कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अभी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, हमारे ओम बिरला जी। ठीक है, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिड लॉन्च द स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, मैंने कहा था कि 2014 के बाद की जो आपकी स्कीम्स है वहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, जितने भी मिशन है। तो ये जो है आपकी आई थी 2 अक्टूबर 2014 को। कब आया था स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014 को। 2019 तक जो है इसको क्लीन करना था। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, हु वाज द लास्ट प्रीचर ऑफ सिक्स। सिखों के जो है जो अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे, वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो 11वें गुरु हुए वो हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी। फर्स्ट गुरु कौन थे, फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव जी। ठीक है, जिन्होंने लंगर सेवा शुरू की। अच्छा, जो दूसरे गुरु थे उनका नाम था गुरु अंगद देव जी। उनके बारे में एक पूछा जाता है कि जो गुरुमुखी है, पंजाबी लैंग्वेज की जो लिपि है गुरुमुखी, उसका आविष्कार, ठीक है, उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो ये गुरु अंगद देव जी द्वारा शुरू की गई। ठीक है, गुरु नानक देव जी का जो बर्थ प्लेस था वो क्या था, वो था तलवंडी साहिब। ठीक है, इसको ननकाना साहिब के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरदार की उपाधि किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनके आगे जो सरदार लगा हुआ है, ये उपाधि दी थी इनको जब बारदौली एक्ट हुआ था, आपका आंदोलन हुआ था, मूवमेंट। ठीक है, तो बारदौली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा इनको उपाधि दी गई थी सरदार की उपाधि। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्या थे हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हीं की जो मूर्ति है हमारी वो बनी हुई है, सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो कहाँ पे है, गुजरात के अंदर, जिसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर। ठीक है, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज इन हिल्स नियर रोहतांग। रोहतांग के पास में कौन सी लेक है, तो ये है भृगु लेक। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कहाँ पे लोकेटेड है ये, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा, नाको की बात करें, नाको कहाँ पे है, नाको जो हमारी लेक है ये लोकेटेड है किन्नौर के अंदर। नाको और सुरंग 2 लेक्स है जो लोकेटेड है किन्नौर के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें, सुखसार हो गया आपका, लीलासार हो गया, ये दोनों लेक्स है मंडी के अंदर। कहाँ पे, सुखसार और एक लीलासार पूछा जाता है, ये मंडी के अंदर है। पराशर लेक ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लोकेटेड है। पराशर भी कहाँ पे है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर द पार्लियामेंट पास्ड द बिल ग्रांट स्टेटहुड टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश यूटी। हिमाचल प्रदेश पहले क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, 2 क्वेश्चन यहाँ से करवा देता हूँ। हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ। इसको हम बोलते हैं हिमाचल्स डे। इसको हम किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं, हिमाचल 2 बार अपना जो है साल में डे सेलिब्रेट करता है। 15 अप्रैल को तो हम मनाते हैं हिमाचल डे, और एक हम मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को हम मनाते हैं स्टेटहुड डे। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, स्टेटहुड डे। तो यहाँ पे देखिएगा, जो हिमाचल को ये बिल पास हुआ था हिमाचल को स्टेट बनाने का, ये हुआ था हमारा 18 दिसंबर 1970। कब हुआ था, 18 दिसंबर 1970। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 18 दिसंबर 1970 को ये बिल पास हो गया था। ठीक है, एक्ट बन गया था ये। और 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ, हिमाचल जो है एक फुल स्टेट बना। ठीक है, कौन सा राज्य बना था, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश उस समय बना था। नेक्स्ट देखिए, विच टाउन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वाज नेम्ड एज किरग्राम। इसको भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बैजनाथ का जो पुराना नाम था वो क्या था, किरग्राम था। बैजनाथ का जो ओल्ड नेम था वो क्या था, किरग्राम था। ठीक है, इसके अलावा और भी ओल्ड नेम पूछे जाते हैं, जैसे नूरपुर है। नूरपुर का जो ओल्ड नेम था वो था बनेड़। इसका जो एंशिएंट नेम था वो क्या था, बनेड़। इसके अलावा सुंदरनगर का था बनेड़। ठीक है, जो सुंदरनगर है हमारा उसका नाम था बनेड़। नूरपुर की अगर हम बात करें, इसका नाम था धमेरी। नूरपुर का जो ओल्ड नेम था वो क्या था, धमेरी। और सुंदरनगर है, यहाँ से पूछा जाता है, सुंदरनगर का जो ओल्ड नेम था वो था बनेड़। इसके अलावा एक और जो प्लेस है हमारा नालागढ़। ठीक है, नालागढ़ का पूछा जाता है, तो नालागढ़ जो ओल्ड नेम था वो था हंडूर। इसका ओल्ड नेम क्या था, हंडूर। ये भी अक्सर एग्जामिनर पूछता है। हु इज द ऑथर ऑफ कांगड़ा वैली पेंटिंग। जो कांगड़ा पेंटिंग्स है इसकी जो पुस्तक है, इसके लेखक ये हम डिस्कस कर चुके हैं, MS रंधावा जी। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे,
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हम हिमालयन आर्ट की बात कर रहे थे उस दिन, जिस दिन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इसमें, तो उसमें जेसी फ्रैंक द्वारा हिमालयन आर्ट जो पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, वो हमने डिस्कस की थी, तो मैंने इनके बारे में भी बताया था, इनसे भी एग्जामिनर पूछता है। और जीडी खोसला की जो फेमस पुस्तक है वो है हिमालयन सर्किट, हिमालयन सर्किट, इसके बारे में भी एग्जामिनर पूछता है। ऑफ द टू वे टू रीच मानसरोवर लेक, वन ऑफ फ्रॉम नाथुला एंड अदर इज फ्रॉम, देखिए जो मानसरोवर लेक है वहां पहुंचने के दो रास्ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, एक तो है नाथुला से और जो सेकंड है वो कहां से है वो आपको बताना है, वो है लीपू लेक से, बाया लीपू लेक भी आप जा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो। नाथुला जो पास है ये लोकेटेड है कहाँ पे, सिक्किम के अंदर। ठीक है, फिर से सिक्किम आ गया, आप रिकॉल कीजिएगा यहाँ पे क्या क्या मैंने अभी डिस्कस किया सिक्किम के बारे में। और जो नाथुला पास है ये है हमारा उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, यूके लिख रहा हूँ, उत्तराखंड के बारे में। तो यहाँ पे जो है मानसरोवर लेक में अगर आपको पहुंचना है, दो वे है, एक तो है नाथुला से और दूसरा है लीपू लेक पास से, जो कि लोकेटेड है उत्तराखंड के। हु बिल्ड द टेम्पल ऑफ शक्ति देवी इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, शक्ति देवी जो टेम्पल है ये लोकेटेड कहाँ पे है, चंबा, चंबा में कहाँ पे, छतराड़ी में, चंबा के छतराड़ी में। अभी क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली शक्ति देवी को हटा के छतराड़ी देवी टेम्पल भी पूछ लेता है। डायरेक्टली एग्जामिनर क्या करता है, पूछता है छतराड़ी देवी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए चंबा के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो इसको जो है किसके द्वारा बनाया गया था, मेरू वर्मन द्वारा इसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, मेरू वर्मन। ठीक है, मेरू वर्मन द्वारा जो है इसको बनाया गया था। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ एक और ऑप्शंस की, कि एक पूछा जाता है मणिमहेश टेम्पल जो कि भरमौर के अंदर लोकेटेड है, वो भी मेरू वर्मन द्वारा बनाया गया था। और एक फेमस है चंबा का गणेश टेम्पल, गणेश टेम्पल चंबा डिस्ट्रिक्ट का एक और फेमस है गणेश टेम्पल, इसको भी मेरू वर्मन द्वारा बनाया गया था। अच्छा, इसका जो आर्किटेक्ट था या फिर डिजाइनर कह लो या मिस्त्री कह लो, ठीक है, उसका नाम था गुग्गा, उसका नाम था गुग्गा। हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि इसका जो डिजाइनर था वो कौन था, इसको किसने डिजाइन किया था इस मंदिर। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो इसका नाम ही बड़ा से शुरू होता है, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। क्या नाम है इसका, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो लाहौल स्पीति के अंदर। कहाँ पे लोकेटेड है, लाहौल स्पीति के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है, अगर हम अभी की बात करें तो वो है भजन लाल शर्मा जी। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बन जाएगा। अभी 2023 में ही यहाँ पे एग्जाम हुए, अभी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एग्जाम कंडक्ट कराया 9 मई को, तो उसमें पूछा गया था कि इसकी जो टोटल परसेंटेज थी, वोटिंग परसेंटेज, वो कितनी थी। ठीक है, कौन सी पार्टी से है, बीजेपी पार्टी से, बीजेपी पार्टी से थे, तो इसको इनको जो वोट परसेंट पड़ा वो 42% पड़ा। ठीक है, जो HPPSC का पेपर है 9 मई का, ये भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, एट वट प्लेस डज तीर्थन स्ट्रीम मीट द ब्यास, जो तीर्थन स्ट्रीम है, ठीक है, तीर्थन जलधारा है, ये कहाँ पे ब्यास में मिलती है, तो ये मिलती है हमारी लारजी के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिब्यूटरी है ये ब्यास की। विच डे वैसाखी इज सेलिब्रेटेड, वैसाखी जो है ये क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कि इस दिन जो है खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना जो है वो 13 अप्रैल 1699, 13 अप्रैल 1699 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, तब से जो है वैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान पेपर आया था। हु लेड द मुगल आर्मी दैट कैप्चर्ड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन 1620 AD, 1620 में जो है कौन थे जो मुगल आर्मी का कैप्टन था, ठीक है, जिसने लीड किया था इसको, तो उसका नाम था नवाब अली खान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें जो आपका फोर्ट था, इसमें जहांगीर कब एंटर हुआ था, तो 1621 AD, जहांगीर कब आया था यहाँ पे, 1621 में। When did गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर फर्स्ट टाइम, गांधी जी शिमला फर्स्ट टाइम कब आए थे, तो 1921 में जो है गांधी शिमला में फर्स्ट टाइम आए थे। ईदगाह मैदान में इन्होंने स्पीच दी थी। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक तो बनता है कि महात्मा गांधी कितनी बार शिमला आए, तो 10 बार शिमला आए। ठीक है, महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम कब आए, 1921 में। टोटल कितनी बार आए, 10 बार आए। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आए थे तो कहाँ ठहरे थे, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पहले पूछा था, तो ये है शांति कुटर। कहाँ पे ठहरे थे, शांति कुटर के अंदर जो है इन्होंने अपना प्रस्थान लिया था। हु इज द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी इन डिस्ट्रिक्ट मंडी, जो हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सेन डायनेस्टी का जो स्थापना है वो बीर सेन द्वारा की गई। ठीक है, सेन वैसे कहाँ की है, जो ये डायनेस्टी है आपकी, ये जो वंश है ये आपका बंगाल का है।
नेक्स्ट देखिए, हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर हम वर्तमान में बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला जी जो है अभी वर्तमान में क्या है, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है, ठीक है। और 22 जो है गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। गवर्नर से हम कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा आप सभी को पता है, गवर्नर के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 साल। गवर्नर का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 साल का। गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 साल का। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। अच्छा, इनको ओथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, ठीक है, चीफ जस्टिस द्वारा जो इनको ओथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस एज द डैश स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और हिमाचल प्रदेश जो हमारा 18वां राज्य यहाँ पे बना। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द टेम्पल मृकुला देवी इन हिमाचल प्रदेश। मृकुला देवी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। जब हमारा हिमाचल बोर्ड हुआ करता था तो ये क्वेश्चन जो है भर भर के वहाँ पूछता था, हर एक एग्जाम में इसको जो है उसने पूछा है। तो ये लोकेटेड हमारा उदयपुर के अंदर, जो कि है लाहौल स्पीति में। कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। मृकुला देवी टेम्पल माँ काली को ये समर्पित है। बनवाया किसने था, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपके द्वारा। तो अजय वर्मन, इसके द्वारा बनाया गया, अजय वर्मन द्वारा जो है ये आपका टेम्पल जो है वो बनाया गया। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स आर ऑफ ट्री इज ड्यू टू विच एलिमेंट, किसकी वजह से होता है पत्तों का हरा रंग, तो होता है क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब मैंने आपको बताया था करक्यूमिन करके, हमने क्या डिस्कस किया, करक्यूमिन। जो हल्दी होती है हमारी, हल्दी का रंग पीला किसकी वजह से होता है, करक्यूमिन की वजह से जो है हल्दी का रंग पीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द राइटर ऑफ नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है क्या नाम है उसका, वंदे मातरम, ठीक है। और जो नेशनल एंथम है वो है जन गण मन, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर हम यहाँ पे बात करें नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की, तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया एज ए नेशनल सॉन्ग, तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जो हमारी उस समय जो है संविधान सभा थी, उसके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया एज ए नेशनल सॉन्ग। कहाँ से लिया गया है, ये एग्जामिनर पूछता है। तो ये लिया गया है आनंद मठ से, आनंद मठ से, ठीक है। बंगाली भाषा में एक जो है नोबल लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, उसी में से इसको लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत रत्न इज बीइंग अवार्डेड। कल ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, जब हमने कहा था, क्वेश्चन था कि भारत रत्न एक साल में कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, तो 3 व्यक्तियों को एक साल में दिया जा सकता है। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि इस बार जो है ये 5 व्यक्तियों को दिया गया, तो कैसे दिया गया। तो देखिएगा 2023 में कोई भी जो है भारत रत्न नहीं दिया गया था, ठीक है। 2023 में कोई भी भारत रत्न नहीं दिया गया था। तो 2 व्यक्ति 2023 के हैं और 3 व्यक्ति जो है 2024 के हैं, जिनको ये कुल मिला के 5 व्यक्तियों को इस बार भारत रत्न दे दिया गया, ठीक है। तो 2 व्यक्ति जो थे वो 2023 के थे, उस समय कोई भी भारत रत्न नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है कि भारत रत्न मैक्सिमम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है एक साल में, सिर्फ 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। 1954 से ये शुरू हुआ था। और इसके बाद एक और क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि मरणोपरांत कब से शुरू हुआ। सबसे पहले जब 1954 में शुरू हुआ था, तब जो है मरने के ऊपर नहीं दिया जाता था। अब मरणोपरांत जो है 1955 से जो है मरणोपरांत भी जो है भारत रत्न दिया जाता है। और एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि क्या कोई ऐसा केस है जिसमें पहले किसी को भारत रत्न दे दिया गया हो लेकिन बाद में रिटर्न ले लिया गया हो। तो हाँ, जो हमारे बॉस थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ ये हुआ था, उनको मरणोपरांत दिया गया था लेकिन बाद में इसको वापस ले लिया गया था। नोबेल प्राइज इज गिवन विच कंट्री, जो है ये दिया जाता है स्वीडन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 हमारे यहाँ पे 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं जो आपके नोबेल प्राइज होते हैं। 5 कैटेगरी स्वीडन देता है। जो 6th कैटेगरी है दैट इज पीस, ठीक है, शांति के लिए जो आपका नोबेल प्राइज होता है ये दिया जाता है नॉर्वे में। ये कहाँ पे, ये नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज किस कंट्री के पास है, तो यूएसए के पास सबसे ज़्यादा जो नोबेल है, सबसे ज़्यादा जो नोबेल है वो किसके पास है, यूएसए के पास। When India did become the winner of World Cup for the first time, सभी को पता होगा 1983 में जो है इंडिया ने अपना पहला जो है वर्ल्ड कप जीता था। किसके खिलाफ जीता था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीता। वेस्ट इंडीज से एक और चीज आपको याद करनी है कि वेस्ट इंडीज का अपना कोई भी नेशनल एंथम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्वीटनेस अकर इन मिल्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा मिल्क होता है उसमें मिठास होती है, किसकी वजह से होती है, तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लैक्टोज। किसकी वजह से, लैक्टोज की वजह से जो है इसमें मिठास होती है। अच्छा, दूध का कलर व्हाइट क्यों होता है, किसकी वजह से, तो कैसीन, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैसीन। जो हमारा मिल्क है इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। कल का हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था पीएच वैल्यू।
मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जो मिल्क की पीएच वैल्यू है कितनी है, तो ये 6.4 से लेके 6.8 तक जो है वेरी करती है, यानी कि क्या हो गया हमारा मिल्क एसिडिक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर पार्ट ऑफ फूड, हमारा फूड जो है उसमें मेजर पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज, जो एचपी होता है, एचपी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया था। तो एचपी का जो काम होता है मूवमेंट करना ऑक्सीजन की बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीजन को इधर से उधर स्थानांतरित कौन करता है, हमारा एचपी करता है। ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, अनेमिया रोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा, रीजन वाई फिश डाई सून टेकन आउट ऑफ द वाटर, जैसे ही हम मछली को पानी से बाहर निकालते हैं, क्वेश्चन कह रहा है तो वो मर क्यों जाती है, तो वो मर जाती है क्योंकि वो ब्रेथ नहीं कर पाती, वो सांस नहीं ले पाती, ठीक है। ये सांस कहाँ से लेती है, गिल्स, गिल्स के द्वारा जो है, जैसे ही ये वाटर के संपर्क में होती है, वाटर में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो ये जो है कंज्यूम करती है, लेकिन जैसे ही बाहर आ जाती है तो जो है ओपन एयर में ये ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर पाती है और इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, विच पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड वाज द फर्स्ट टू रीच रोहतांग पास, रोहतांग पास पर जो है सबसे पहले जो इंग्लैंड के आए थे आपके, ये आए थे विलियम मोर क्राफ्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डॉग बाइट रिलेटेड डिजीज, डॉग जब काट लेता है, कुत्ता काटता है, तो कौन सी आपकी यहाँ पे जो है डिजीज होती है, दैट इज रेबीज, ठीक है। और इसके जो काटने के इंजेक्शन है दैट वो कहाँ पे बनते हैं, हमारे CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे लोकेटेड है, कसौली के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। मलेरिया जो है ये आपका मादा मच्छर के काटने से बनता है, ठीक है, मलेरिया, और किससे फैलता है, प्रोटोजोआ, किससे, प्रोटोजोआ। डेंगू भी आपका मच्छरों से ही फैलता है। नेक्स्ट देखिएगा, द नेम ऑफ सोशल वर्कर एसोसिएटेड विद द लोकपाल बिल, लोकपाल बिल कब आया, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो 2013 में जो है ये बिल आया था, ठीक है, करप्शन से रिलेटेड है। अन्ना हजारे 2010 में जो है इस बिल के जो है इस बिल से रिलेटेड रहे हैं, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, लग नहीं रहा कि क्लर्क का एग्जाम है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल इसकी जो कट ऑफ है बहुत हाई जाएगी, ठीक है, 90 के आसपास ही इसकी कट ऑफ रहेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसके जो आपके यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है अभी करंट टाइम में, कौन है, सुखविंदर सुक्खू। अच्छा, मुझे आप इनकी कंस्टिट्यूएंसी बताइएगा, ठीक है, इसकी इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है, कमेंट करके बताइएगा। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है, इंडिया प्लस चाइना। रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाक प्लस इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है, वो है आपकी रेड क्लिफ लाइन। 49 पैरेलल के बारे में पूछा जाता है, ये है आपकी यूएसए और कनाडा के बीच में, इसके बीच में है यूएसए प्लस कनाडा के बीच में। डूरंट कहाँ पे है, ये आपकी अफगान प्लस पाकिस्तान के बीच में, अफगान और पाकिस्तान के बीच में। 1/3 ऑफ मेंबर राज्यसभा रिटायर्ड आफ्टर विच इंटरवल, ठीक है, 1/3 व्यक्ति जो सदस्य है राज्यसभा के वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हर 2 साल बाद कितने व्यक्ति चले जाते हैं, 1/3 चले जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का, ठीक है। मिनिमम एज राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, 30 साल क्या है मिनिमम एज, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट है जस्टिस का, इसका हेडक्वार्टर है हेग में, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है नीदरलैंड के अंदर। कहाँ पे है, नीदरलैंड के अंदर। एक क्वेश्चन आता है कि भारत से पहले व्यक्ति जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में जज बने थे, ठीक है, इनका नाम था नगेंद्र दत्त। क्या नाम था, नगेंद्र दत्त। विच कमीशन हैज न्यू नेम, नीति आयोग। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, प्लानिंग कमीशन। किसके बारे में, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग, योजना आयोग आया था आपका 1950 को, कब आया था, 1950 को। नीति आयोग कब बना, 2015 को। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया योजना आयोग को। जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं होती थी पहले, वो कौन डिसाइड करता था, वो योजना आयोग द्वारा ही शुरू की जाती थी। जो है हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्लानिंग कमीशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक सोलर सेल। जो सोलर सेल्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है किसका, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये गुड सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन क्या होता है, एक अच्छा सेमीकंडक्टर होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है जो हमारे सोलर सेल्स होते हैं उसमें। कनिष्का वाज द किंग ऑफ विच ऑफ डायनेस्टी। कनिष्का जो था कौन से वंश का एक राजा था, तो कुषाण वंश का था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश का एक काफी अच्छा राजा था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बनता है कि जो हमारा शक संवत है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है, जो हमारा कैलेंडर है, ठीक है, ये कब आया था, ये आया था 78 AD में। ये कब आया था, 78 AD में।
ठीक है, जिसको हम हिंदू कैलेंडर बोलते हैं। ये कब, एक कनिष्क द्वारा ही शुरू किया गया था, इसी ने शुरू किया था 78 AD में, जो कि कुषाण वंश का राजा था। और इसको सेकंड अशोका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि सेकंड अशोक किसको बोलते हैं, सेकंड अशोक। तो सेकंड अशोका के नाम से भी कनिष्का को ही जाना जाता है। दो शैलियाँ थी, एक गांधार शैली और मथुरा आर्ट। ठीक है, ये भी इसी ने जो है इंट्रोड्यूस की थी, जिसको काफ़ी अच्छे उस पर लेके गया था ये। ठीक है, तो ये भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ईयर यूएनओ केम इनटू एग्जिस्टेंस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना है वो 1945 को हुई। कब, 24 अक्टूबर। ठीक है, डेट भी आपको याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछता है, यूएनओ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो सेलिब्रेट किया जाता है हमारा, ये 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए 56, इन विच स्टेट कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड। कल्पक्कम जो है ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। जो भी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होंगे ये हमेशा ही कोस्टल लाइंस के पास होते हैं। ठीक है, जितनी बारी कोस्टल्स होती है वहां पे होते हैं, या फिर जहां पे जो जनसंख्या है वो कम होती है वहां पे इन पावर प्लांट को लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, टू होम डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस द रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज पोस्ट। देखिए, जो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, अगर उन्होंने त्याग पत्र देना हो अपने पद से, ठीक है, अपने ओहदे से, तो वो किसको देंगे, तो वो देंगे डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर को, जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर होगा, उसको अपना जो है त्याग पत्र देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हमारे स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी। अभी हमारे जो स्पीकर है वो कौन है, ओम बिरला जी। नेक्स्ट देखिएगा, हु फ्रॉम हिमाचल रिसिप्टेंट विक्टोरिया क्रॉस इन वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 में जो है किसको जो है फर्स्ट विक्टोरिया पुरस्कार प्राप्त करता भी है, तो इनका नाम है भंडारी राम जी। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से थे ये, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से थे, और इनकी जो रेजिमेंट थी दैट इज बलूच रेजिमेंट। क्या नाम था, बलूच रेजिमेंट। ब्रिटिश इंडिया जो आर्मी हुआ करती थी उसमें, ठीक है, उसमें ये भर्ती हुए थे उस समय। और उसके बाद जो है जो इंडियन आर्मी है उसमें भी इन्होंने सर्व किया। और जो विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड है ये सबसे पहले इनको दिया गया था वर्ल्ड वॉर के लिए। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 में, जिसमें इन्होंने जो है युद्ध में भाग लिया था। विक्टोरिया, जो रानी विक्टोरिया थी उसके नाम पर ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड जो है सबसे पहले किस एक्ट्रेस को मिला था, तो नरगिस दत्त को जो है ये अवार्ड मिला था 1958 में। 1958 में। अच्छा, पद्मश्री कितने तरीके के होते हैं, जो पद्मा अवार्ड होते हैं, पद्मा अवार्ड जो है 3 कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 60 क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ टू ग्रांट पैरोल। ठीक है, यानी कि जो सज़ा को कम करने की शक्ति होती है, ठीक है, फांसी की सज़ा होगी या फिर अदर जो सज़ाएं होती हैं उनको माफ़ करने की जो शक्ति होती है किसके पास है, एक क्वेश्चन ये आता है, तो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 72। कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे, आर्टिकल 72 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे जीके के क्वेश्चन। अब है हमारा यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो धन का दुरुपयोग करता है उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपव्ययी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4th राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, किसान खेत में डैश, इसमें हल चलाना गया है। ठीक है, किसान खेत में क्या है, हल चलाता है, हल चलाता है, तो इसका जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया। क्या हो जाएगा, ये क्रिया। विद्वान का सही लिंग क्या है, तो विधान का जो सही लिंग, इसका जो आपका ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा विदुषी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देखिएगा आप, इसकी जो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 8 आंसू रोना। तो 8 आंसू रोना का मतलब होता है कि फूट फूट कर रोना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दास का प्रायवाची शब्द, तो दास का जो प्रायवाची है दैट इज किंकर। ठीक है, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किंकर। इसके अलावा गुलाम, सेवक, नौकर, ये सब क्या है, दास के प्रायवाची है। नेक्स्ट देखिएगा, दुख, दुख जमा वचन में इसका जो संधि हो जाएगा वो हो गया दुर्वचन। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें स्वर संधि है हमारी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोई कुछ सर्वनाम कौन सा वेद है, तो ये है आपका कौन सा वेद, ठीक है, ये है अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्राही, त्राही कौन सा बोध है, तो त्राही, त्राही जो है वैसे तो भय बोध है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे भय का एक उत्पन्न होता है। ठीक है, या फिर इसमें शोक, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम जो है स्किप करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, इस साल कम पैदावार हुई। ठीक है, इसको भी हम स्किप करेंगे इस क्वेश्चन को। 70 क्वेश्चन देखिएगा, सही शब्द चुनिए। सही शब्द यानी कि इसकी जो सही करेक्शन क्या है, तो यह है विशिष्ट। विशिष्ट को किस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से विशिष्ट को लिखा जाता है। यहाँ पे देखिएगा,
सर्वथा भिन्न शब्द, यहाँ पे अकेला जो शब्द है वो इनसे भिन्न है। चुपचाप का मतलब है शांत, एकांत का मतलब भी शांति होता है, सुनसान का मतलब भी शांति होता है। अकेले का मतलब है कोई अकेला है, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अकेला है, तो जरूरी नहीं है कि वो शांत हो, ठीक है, वो बोल भी सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द बताइए, त्रिकोण को हम किस तरीके से लिखेंगे? त्रिकोण को जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है त्रिकोण को लिखा जाएगा। सेवक की जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या होनी चाहिए? सेवक की जो भाववाचक संज्ञा है वो है हमारी सेवा। सेवक की जो भाववाचक संज्ञा है वो है सेवा। ऐसे ही नौकर की पूछा जाता है, नौकर की जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? वो है नौकरी। नेक्स्ट देखिएगा, धनवती का पुल्लिंग तो धनवान, धनवती का जो ऑपोजिट होगा हमारा वो क्या होगा? धनवान। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें। नेक्स्ट है, दो अथवा दो अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? एक नया शब्द बनाते हैं दो शब्द मिलके, ठीक है, और एक उसका अलग ही मीनिंग होता है, उसको हम बोलते हैं समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। दामिनी शब्द का पर्यायवाची, दामिनी शब्द का जो मतलब होता है वो होता है बिजली, विद्युत, चपला। एक और इसका जो एग्जाम्पल आता है दैट इज चपला, क्या आता है? चपला। ये भी आपको याद करना है। वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई, ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कान पर जूं ना रेंगना, मुहावरे का अर्थ तो किसी बात का कोई असर ना होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसर शब्द का विलोम, ठीक है, उसर का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो है अच्छी नहीं है, उपजाऊ नहीं है, तो उर्वर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपजाऊ। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न शब्दों में से उत्तम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? श्रेष्ठ, बढ़िया, अनुपम। इन शब्दों का मतलब क्या है? उत्तम यानी कि सबसे अच्छा, प्रथम, इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट, ठीक है, तो ये जो है इसका पर्यायवाची क्या है? नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से इंग्लिश शुरू होती है। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कि बहुत ओकेजनली, बहुत रेयर, वन रेयर ओकेजन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही देना आपने। टू एग्जामिन वंस ओन थॉट एंड फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर जो है झांक कर देखना, इसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ऑप्शन नंबर 3 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अ ब्रेव मैन डैश लूज हर्ट, डज नॉट लूज हर्ट, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अ ब्रेव मैन डज नॉट लूज हर्ट। यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड बताना है आपको। वर्ड दे रखा है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो है अच्छी लग रही है हमारे को, और जो इसका ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा बोरिंग, ठीक है, कोई चीज़ जो है बोरिंग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 86 क्वेश्चन, अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशन, उसके लिए जो सॉन्ग प्रोड्यूस किया लिखा गाया जाता है दैट इसको बोलते हैं हाइम, इसको क्या कहा जाता है? हाइम। द डॉक्टर डैश द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टेन मेडिसिन, तो ये है प्रोहिबिटेड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर ने क्या कर रखा है? उसको प्रोहिबिट कर रखा है, यानी कि निषेध कर रखा है। आई डैश पे योर मनी बैक नेक्स्ट ईयर, मैं आपकी मनी क्या है? दे दूंगा। आई विल पे योर मनी बैक नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है, ही डील्स डैश स्टेशनरी, ही डील्स इन स्टेशनरी, क्या होगा यहाँ पे? इन स्टेशनरी। डील विद समवन और डील इन जो आपकी गारमेंट्स, यहाँ पे गारमेंट्स भी दे देता है कि ही डील इन गारमेंट्स। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, यंग वन ऑफ शिप, शिप का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेबी शिप जो होता है उसको हम लैम्प बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मेलाइस, मेलाइस जो होता है आपका, ठीक है, इसको हम बोलते हैं किसी को हार्म पहुंचाना, किसी को जो है दुख देना, और गुडविल इसका जो है ऑपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंडली या फिर हेल्पफुल। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसीव का आपको जो है एक अच्छा जो करेक्ट स्पेलिंग है इसका वो बताना है। तो डिसीव की जो स्पेलिंग होती है वो होती है DECEIV, DECEIV। इसका मतलब होता है किसी को बहलाना, बहलाना या किसी को भ्रमित करना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपको 93 से लेकर 94 तक ऑपोजिट जो है इसके वर्ड जो अंडरलाइन कर रखे हैं उसके बारे में बताना है, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है। पीपल आर अनविलिंग टू फॉलो द रूल, ठीक है, अनविलिंग की जगह आ जाएगा यहाँ पे वेव। नेक्स्ट है, हिज अपीयरेंस ऑन द सेंस वाज फीबल, तो यहाँ पे आ जाएगा रोबस्ट, ठीक है, फीबल का मतलब होता है कमजोर, तो रोबस्ट यानी कि हष्ट पुष्ट यानी कि तगड़ा। नेक्स्ट है यहाँ पे द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट विथ, ठीक है, किसी से अचानक मिलना। नेक्स्ट देखिए 96, हर लाइफ इज प्राइस डैश फॉर हर पेरेंट्स, ठीक है, प्राइस का अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्राइसलेस यानी कि बहुमूल्य है, उसकी जो जिंदगी है उसके माता पिता के लिए क्या है? बहुमूल्य। ये 96 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 97 हम देखते हैं यहाँ पे।